गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि प्रियंका मैम जो होती हैं वो जानबूझ के ये कह देती हैं कि सारा तुम्हें इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इस चीज़ से कहीं ना कहीं जो आकांक्षा होती है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है, लेकिन इस चीज़ का बहुत ही करारा जवाब उन्हें सारा देती हैं। जिसके बाद की आकांक्षा जो होती हैं वो देखती हैं प्रियंका मैम की तरफ बहुत ही तर्स भरी नज़रों से और कहती हैं कि मैम कभी कभी ना चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। और वो जाते जाते एक टोंट उन्हें मारती हैं कि चुप रहने में ना आपकी और सामने वाले दोनों की इज्जत बनी रहती है। खैर, आपको मैं ये सब बातें कह क्यों रही हूँ, क्योंकि आपको तो आदत है बेइज्जती करवाने की। तो ये बोल के वो वहाँ से चले जाती हैं, क्योंकि उस दौरान कुछ और फ्रेंड्स भी आए होते हैं आकांक्षा को मिलने के लिए। तो सारा के साथ उन्हें मिलने के लिए चले जाती हैं। और इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जो होती हैं प्रियंका मैम वो डिसअपॉइंट होती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ रहा होता है। इस बार उन्हें गुस्सा इसीलिए ज़्यादा आ रहा होता है कि इस बार ना सिर्फ आकांक्षा ने उन्हें ये सब चीज़ें बोली होती हैं, बट उनके खुद के प्यार ने, सारा ने उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बोला होता है। और सिर्फ आकांक्षा की वजह से आज पहली बार सारा ने पलट के जवाब दिया होता है प्रियंका मैम को। तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। वो सीधा उस पार्टी में बने उस बार काउंटर पे जाती हैं और वहाँ पे जाके ड्रिंक्स करने लगती हैं। और उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन ही मन में सोच रही होती हैं कि इस लड़की को क्या दिक्कत है मुझसे, इस आकांक्षा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे प्यार को मेरे खिलाफ भड़काने की। जब देखो तब उसके पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है ये। और सारा ने मुझसे ऐसे इस लड़की की वजह से बात की। तो ये चीज़ उन्हें काफ़ी हर्ट करती है, बर्दाश्त नहीं हो पा रही होती। तो बहुत ज़्यादा वो ड्रिंक कर रही होती हैं। उन्हें यूँ ड्रिंक करता हुआ देख के जो त्रिशा होती हैं वो उनके पास आती हैं और कहती हैं कि ये तो बस शुरुआत है और इतने में ही आपका ये हाल हो चुका है। तो जब त्रिशा ये बोलती है तो एकदम से प्रियंका मैम को उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और कहती हैं कि क्या बकवास कर रही हो त्रिशा। अगर मैं तुमसे अपने मन की बातें कर देती हूँ, दिल की बातें खुल के बोल देती हूँ, इट डजंट मीन कि तुम कुछ भी बोलोगी। कहते कि हाँ, तो मैंने गलत क्या बोला है। देखा, यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी कब से। सारा के दिल में आकांक्षा है, उसे आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है मैम, लेकिन आप इस बात को समझ ही नहीं पा रही हैं। तो एकदम से जो प्रियंका मैम होती हैं वो एकदम से त्रिशा का कॉलर पकड़ लेती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है इतनी सब बकवास करने की, वो भी मेरी सारा के बारे में। कहती कि मैम आप ना अपनी हद में रहिए, क्योंकि अगर मैंने हद क्रॉस कर दी ना तो शायद दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। और आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन नहीं, आपको तो ऐसी हरकतें करनी है जिसको ना पता हो उसको भी पता चल जाए कि क्या कहना चाह रही हो। तो एकदम से पहले तो वो अपना कॉलर छुड़ाती हैं, बहुत ही ज़ोर से उनके हाथों को पकड़ के उन्हें दूर करती हैं अपने कॉलर से और कहती हैं कि मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे ना, ऐसे जैसे आके अभी आपने अपना हाल बना लिया पी के, तो इससे सारा क्या पूरे कॉलेज को पता चल जाएगा कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। कहती क्या करूँ मैं, इस लड़की ने मुझे दुखी कर दिया, मैं परेशान हो चुकी हूँ इसकी वजह से। ये मेरे नाक में दम कर रही है, मेरा बस चले ना मैं इसको। कहती कि नहीं मैम, देखिए काम ऐसा करना चाहिए ना जिससे
काम भी बन जाए और चर्चे भी ना हो। कहते कि मतलब कहते कि लेट्स वेट एंड वॉच, जैसे जैसे मैं बोलूँ बस वैसे वैसे आप करते जाइए। तो खैर ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि उधर दूसरी तरफ जो आकांक्षा होती हैं वो उस पार्टी को पूरा एंजॉय कर रही होती हैं, बहुत खुश होती हैं वो आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन वाकई में उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। और उन्हें यूँ खुश देख के, मुस्कुराता हुआ देख के सारा को बहुत सुकून मिलता है। और समृद्धि और अनन्या भी वहीं पे होते हैं, तो इतने में ही देखते हैं कि डांस फ्लोर पे कुछ कपल्स जो होते हैं वो डांस कर रहे होते हैं। और उनके डांस को देख के समृद्धि कहती कि वाह यार कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। कहते कि यार अनन्या प्लीज़ ना बेबी हम चलते हैं ना डांस करने के लिए। तो सारा भी कहने लगती कि हाँ भाभी प्लीज़ आप जाओ ना, आप दोनों बहुत अच्छे लगोगे। तो आकांक्षा कहती कि हाँ जीजू प्लीज़, और अनन्या तो प्लीज़ जाना, क्योंकि अनन्या जो होती है वो मना कर रही होती है कि नहीं उन्हें नहीं जाना है, बट वो काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करती हैं। सारा और आकांक्षा भी, और समृद्धि भी उन्हें काफ़ी इंसिस्ट करती हैं, तो वो मान जाती हैं। तो अनन्या कहती कि लेकिन डांस फ्लोर पे जाने से पहले मेरी एक शर्त है। कहती कि कैसी शर्त? कहती कि मैं डांस फ्लोर पे अकेले नहीं जाऊँगी। तो सारा कहती कि आपको अकेले भेज कौन रहा है, पहली बात तो ये। कहती कि डफर पूरी बात पहले सुनना सीख लो। कहती कि सॉरी भाभी। कहती मेरा कहने का ये मतलब है कि डांस फ्लोर पे मैं अकेली नहीं जाऊँगी, समृद्धि के साथ तुम दोनों को भी जाना पड़ेगा। कहती तो सारा कहती कि क्या 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 क्या, क्या, क्या भाभी डांस? तो अनन्या कहती क्यों कोई दिक्कत है? तो फिर वो आकांक्षा की तरफ देखती कहती कि तुम्हें कोई दिक्कत है इसके साथ डांस करने में? तो आकांक्षा कहती कि ऑफ कोर्स नॉट, मुझे क्या ही दिक्कत होगी इनके साथ डांस करने में, बट लेकिन अगर इनका मन नहीं है तो सारा कहते कि नहीं मेरा मन है। कहते कि फिर ऐसे मना क्यों किया था? कहते कि वो मुझे लगा कि शायद तुम कंफर्टेबल नहीं हो। तो आज वो ऐसी अजीब सी बातें कर रही होती हैं जिन्हें देख के कहीं ना कहीं आकांक्षा भी शॉक्ड होती हैं कि क्या हो गया है आज इन्हें। तो कहते हैं कि आप ठीक तो हो ना, आपकी हेल्थ तो ठीक है ना? तो ये बोल के वो एकदम से उनके सर पे हाथ रख देती हैं उनका फीवर चेक करने के लिए, जिससे कि सर और ज़्यादा घबरा जाती है और कहती क्या 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 कर रहे हो? कहती कि नहीं मैं आपका फीवर चेक कर रही हूँ, इतनी बहकी बातें कर रहे हो। तो कहती कि नहीं मैं ठीक हूँ। खैर समृद्धि, अनन्या और सारा और आकांक्षा ये सब लोग फ्लोर पे चले जाते हैं, डांस फ्लोर पे। वहाँ पे जाके डांस करने लगते हैं। सारा के दोनों हाथ जो होते हैं वो बहुत ही खूबसूरती से आकांक्षा की कमर के ऊपर टिके हुए होते हैं, और आकांक्षा की दोनों ही बाहें सारा के गले पे होती हैं, जो कि उनके गले का श्रृंगार बन चुकी होती हैं। और सारा के हाथ जो होते हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे डांस आगे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे ही उनकी उस कमर का नाप ले रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आज जो मोमेंट इन दोनों में क्रिएट हुआ था इस डांस की वजह से, इस मोमेंट का ना जाने सारा को कब से इंतज़ार था। और आकांक्षा जो होती हैं उनके बदन के अंदर भी एक सिरन सी दौड़ जाती है जैसे ही सारा के हाथ उनकी कमर के ऊपर पड़ते हैं। उन्हें एक अलग ही प्रकार की जो खुशी होती है वो मिलती है उस टच से। और अब सारा का जो ध्यान होता है वो सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा में होता है, जो कि धीरे धीरे से पहले तो उनकी आंखों पे होता है और आंखों से होते हुए उनके होठों तक जा पहुंचता है।
आकांक्षा भी जो होती हैं, उनकी नज़रें सारा की नज़रों का धीरे धीरे से पीछा करती रहती हैं। सारा के जो हाथ होते हैं वो धीरे धीरे से उन मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं जो उन दोनों में क्रिएट हो रही होती हैं। सारा जो होती हैं वो आकांक्षा को अपने इतना करीब देख के आज इतना ज़्यादा खुश होती हैं कि शायद उन्हें इस दुनिया की, इस कायनात की सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी मिल गई हो। उनके लिए आज का पल ऐसा होता है कि वो चाहती हैं कि ये जो समा है वो यहीं पे थम जाए, जिससे कि वो आकांक्षा को पूरी उम्र के लिए अपनी उन बाहों में कैद कर ले। और ये दोनों इस डांस में इतना ज़्यादा खो चुके होते हैं कि एक पल के लिए जो सारा होती हैं वो भूल ही जाती हैं कि वो इतने लोगों के सामने है। वो चाहकर भी अपने उस प्यार पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती हैं। जैसे जैसे स्टेप्स चेंज हो रहे होते हैं वैसे वैसे ही दोनों के दिलों की धड़कनें बढ़ रही होती हैं। ये चीज़ सारा के लिए तो कोई नई बात नहीं थी, बट आकांक्षा को ये चीज़ें जब फील हो रही होती हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है आज उनके साथ। एकदम से सारा जो होती हैं आकांक्षा को हल्का सा करके अपने से दूर करती हैं, फिर उन्हें हल्का सा घुमा के अपनी बाहों में टर्न करती हैं और उनकी आंखों में देखने लगती हैं। धीरे धीरे करके बाकी के जो कपल्स होते हैं वो डांस फ्लोर से नीचे आने लगते हैं और बाकी सब एंजॉय करने लगते हैं। और सारा जो होती हैं वो तो बस उस मोमेंट में ही बंद के रह जाती है आकांक्षा के साथ। समृद्धि और अनन्या भी कुछ देर में उस डांस फ्लोर से नीचे आ जाते हैं और अब फ्लोर पे सिर्फ 2 लोग होते हैं डांस फ्लोर पे, सारा और आकांक्षा। इन दोनों का ही डांस बहुत ही खूबसूरत होता है और बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा होता है वो दोनों के बदन की गर्मी को एक दूसरे के लिए बढ़ा रहा होता है। एक मोमेंट पे सारा जो होती है वो आकांक्षा के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं। आकांक्षा भी मानो कि वो भी भूल जाती हैं कि वो कहाँ पे हैं और सारा ऑलमोस्ट आकांक्षा के इतना ज़्यादा करीब आ जाती हैं कि उनके जो होंठ होते हैं वो आकांक्षा के होठों की तरफ बढ़ने लगते हैं और आकांक्षा भी अपनी आइज़ को क्लोज़ कर देती हैं। वो भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती कि इतने में ही, इससे पहले कि इन दोनों के बीच एक किस्सा हो पाता, इतने में ही जो म्यूज़िक होता है वो स्टॉप हो जाता है। और जैसे ही म्यूज़िक स्टॉप होता है तो लाइट्स एकदम से जलने लगती हैं और चारों ही तरफ तालियों की खनखनाहट सुनने लगती हैं, जिससे कि दोनों को ही होश आता है। और जैसे ही लोगों को होश आता है तो एकदम से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आकांक्षा के लिए मोमेंट बहुत बहुत न्यू होता है। वो अपने मन ही मन में सोचने लगती है कि क्या था ये सब कुछ, क्या हो गया था मुझे, क्या मैं इतना करीब कैसे। और उधर इस चीज़ को ना जाने किसी और ने इतना करीब से नोटिस किया था या नहीं किया था, लेकिन अनन्या काफ़ी खुश होती हैं कि दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं। और जैसे ये लोग वापस आते हैं अपनी जगह पे तो समृद्धि कहती कि वाह मेरे शेर, क्या बात है, आज तो तूने मोर्चा फतेह कर ही लिया था। तो सर कहती क्या 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 मतलब, कहती कि हाँ क्या मतलब, समझ रही है तू बहुत अच्छी तरह से।
तो सारा स्माइल करने लगती है और आकांक्षा कहती है कि वो मैं कहती कि क्या, मैं कहती कि मैं अभी आ रही हूँ। तो अनन्या कहती क्या 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 कहाँ पे जा रही हो? और ये तुम दोनों का जब डांस था तो एकदम से वो एम्बैरेस हो जाती है इस चीज़ को सुन के। जो आकांक्षा होती है वो कहती कि वो डांस, हाँ डांस अच्छा नहीं था क्या? तो अनन्या कहती कि बहुत अच्छा था। कहती कि लेकिन तुम्हें क्या हो गया? कहती कि वो मैं वो अभी आ रही हूँ। कहती कहाँ जा रही हो? कहती कि वो मैं अभी फ्रेशन अप होने के बाद आती हूँ वॉशरूम से। कहते कि ठीक है। तो ये बोल के वो वहाँ से जाने लगती हैं। तो इतने में ही सारा आकांक्षा को पूछती कहाँ जा रहे हो? तो कहती कि मैं वो अभी आ रही हूँ। तो ये बोल के वो वहाँ से चले जाती हैं। खैर उनकी भाभी उन्हें बाद में बता देती हैं कि वो फ्रेशन अप होने गई हैं। तो सारा कुछ नहीं कहती हैं। ये लोग वहीं पे एंजॉय करने लगते हैं पार्टी को। और उधर जैसी आकांक्षा उस पार्टी वाली जगह से बाहर आती हैं, वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती हैं और सोचने लगती हैं कि क्या था ये सब कुछ। मैं सारा कितना करीब क्यों जा रही थी? अगर म्यूज़िक सही समय पे स्टॉप नहीं होता तो शायद नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, तो काफ़ी चीज़ें उनके दिल और दिमाग में चल रही होती हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती हैं। इन द सेंस घबराई का मतलब ये नहीं कि वो डर चुकी होती हैं, बट उनके लिए मोमेंट बहुत न्यू होता है। शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती इन सब चीज़ों को। कहती कि नहीं, मैं और सारा सिर्फ और सिर्फ दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं, मैं करीब नहीं। तो ऐसी सब चीज़ें वो सोच रही होती है। कितने में उनके मोबाइल में एक मैसेज पॉपअप होता है और चला जाता है। तो जैसे वो उस मैसेज को ओपन करती हैं तो उसमें कुछ आया होता है। उसे देखती हैं। उसे देखने के बाद तो उनको एकदम से बहुत गुस्सा आने लगता है और उनका मूड जो होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और वो मन ही मन में सोचने लगती है कि सारा ऐसे कैसे कर सकती है। इतनी बातें उनके दिल और दिमाग में चली रही होती हैं। कितने में वहाँ पे त्रिशा जो होती हैं वो आ जाती हैं। त्रिशा आकांक्षा के पास आती है तो आकांक्षा एकदम से अपने मोबाइल को नीचे कर लेती है। तो त्रिशा आकांक्षा की तरफ देखती है और कहती क्या हुआ आकांक्षा? आकांक्षा कहती कुछ नहीं। कहती कि क्या हुआ? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझसे बात कर सकती हो। और ये तुम्हारे मोबाइल में, तो ये बोल के वो उनका जानबूझ के ज़बरदस्ती मोबाइल ले लेती हैं। तो जब वो देखती हैं तो वो कहती कि सारा ऐसे कैसे कर सकती है यार? कैसे पॉसिबल है? जो इंसान 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है वो ऐसा कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ? नहीं आकांक्षा, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। सच में वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं समझती हूँ कि जो सारा है वो अपने माँ बाप की बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करती है, बहुत बदतमीज़ है, झगड़ों में एक नंबर पे रहती है। बट वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगी? लिटरली वो अगर मेरे साथ ऐसा करती ना तो मैं समझ भी सकती थी कि मेरी उससे नहीं बनती है। बट तुम्हारे साथ उसने ऐसा किया, सच में? तो वो ऐसी सब कुछ बातें बोलती हैं। और उसके बाद जो आकांक्षा होती है वो चुपचाप से त्रिशा से अपना फ़ोन लेती है और कहती है कि तुम्हें इस चीज़ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई ना तुम्हें त्रिशा? तुम अपने काम तक काम रखो। कहती कि लेकिन मैं तो तुम्हारी एक अच्छी दोस्त होने के नाते, कहती कि तुम्हें मेरी इतनी अच्छी दोस्त बनने की कोई ज़रूरत नहीं है त्रिशा, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है, प्लीज़। तो एकदम से वो चिल्लाती हैं। तो त्रिशा कहती कि ठीक है,
इट्स ओके, तुम अपना टाइम लो, बट तुम कभी ज़रूरत पड़े ना तो अपने दोस्त को ज़रूर याद करना। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ। और उधर सारा जो होती है वो इंतज़ार करने लगती है आकांक्षा का, कहती है कि इतना ज़्यादा टाइम। तो ये सोच के वो रूम की तरफ बढ़ रही होती हैं कि उससे पहले उनकी नज़र जो होती है वो एक गार्डन में पड़ती हैं। वहाँ पे देखती कि आकांक्षा अवेलेबल होती हैं। कहती कि आकांक्षा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कहती कि कुछ नहीं। कहती कि चलो ना प्लीज़ यहाँ से। तो ये बोल के वो उनका हाथ पकड़ के उन्हें वहाँ से उस पार्टी में ले जाने लगती हैं। तो आकांक्षा एकदम से अपना हाथ छुड़ा देती है और कहती कि मैं जा सकती हूँ, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो। खैर सारा के लिए उनका ये जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी शॉकिंग होता है। वो कहती कि मतलब क्या हुआ है, क्या दिक्कत है? तो इससे पहले कि आकांक्षा उन्हें कुछ बोल पाती तो प्ले में वहाँ पे अनन्या और समृद्धि आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यार हम लोग तुम दोनों की वहाँ पे वेट कर रहे हो और तुम लोग यहाँ पे बातें मार रहे हो, प्लीज़ यार यहाँ से चलो। और वहाँ पे केक ऑलरेडी आ चुका है, केक कटिंग का टाइम हो रहा है। तो वहाँ से वो आकांक्षा को ले जाते हैं। थोड़ी देर में केक कटिंग होता है, सब लोग बर्थडे वगैरह विश करते हैं आकांक्षा को। और बर्थडे वगैरह विश करने के बाद सब लोग अपना अपना जो डिनर है वो एंजॉय करते हैं, उस पार्टी को एंजॉय करते हैं और वहाँ से अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। और लास्ट में जो आकांक्षा होती है वो भी वहाँ से जाने लगती हैं कि सारा जो होती है वो उनका हाथ पकड़ती हैं और कहती कि तुम्हें वो मेरी दोस्त से मिलना था ना, जो मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो आकांक्षा कहती कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। कहती कि क्या हो गया है क्या? फिर आकांक्षा अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और कहती कि मुझे नहीं मिलना है किसी से, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे प्लीज़ जाने दो। कहती कि लेकिन मेरी बात तो सुनो। खैर वो कहती हैं कि प्लीज़ ना मुझे मिलवाना है तुम्हें उससे। तो खैर वो चुप हो जाती हैं। तो इधर इतने में ही समृद्धि और अनन्या जो होते हैं वो कुछ दूरी पे ही होते हैं लोगों से। तो अनन्या कहती कि क्या दिक्कत है यार, अगर वो अपनी दोस्त से मिलवाना चाहती है तुम क्यों नहीं मिल रही हो उससे? खैर वो अनन्या की वजह से उन्हें कुछ कह नहीं पाती हैं। जो आकांक्षा होती हैं वो कहती कि ठीक है। तो सारा आकांक्षा को कहती कि अपना हाथ दो मुझे। कहती कि आप मुझे सीधा सीधा अपने दोस्त से मिलवाना चाहते हो तो मिलवा दो, नहीं मिलवाना चाहते तो कोई बात नहीं है, इतना मैं मर नहीं रही हूँ उससे मिलने के लिए। तो आकांक्षा के इस बिहेवियर से कहीं ना कहीं सारा बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। कहती कि ठीक है कोई इशू नहीं है। खैर उन्हें भी उनका बिहेवियर अजीब लगता है, बट वो सोचती हैं कि लड़कियों के तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो वो इतना गुस्सा मानती नहीं है उनकी बात का। और वो आकांक्षा को एक जगह पे लेके जाती है और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन हुई होती है। और वहाँ पे एक चीज़ रखी हुई होती है बहुत ही बड़ी सी, उसके ऊपर एक कपड़ा दिया हुआ होता है और कहती कहाँ है तुम्हारी वो दोस्त, वो यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही है, या मैं यहाँ से जाऊँ, या मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कहती क्या हुआ है तुम्हें, कब से नोटिस कर रही हूँ, जब से तुम फ्रेशन अप होने गई थी उससे बाद से तुम्हारा बिहेव कुछ और है। कहती कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके दिमाग में ये सब चीज़ें कैसे चल रही हैं। कहती कि लेकिन ये अगर ऐसा बिहेव रहेगा तो मुझे कैसे नहीं पता चलेगा, और क्या हुआ है तुम कुछ बताओ कि। कहती कुछ नहीं हुआ है। तो आकांक्षा कहती कि आप मुझे अपनी उस फ्रेंड से मिलवा रहे हो या मैं यहाँ से चली जाऊँ।
ये मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ, अब भी बोल रही हूँ। और आई थिंक सो कि यहाँ पे तो हम दोनों के अलावा कोई और है ही नहीं है ना। तो मेरा यहाँ से जाना ही बेटर होगा। तो ये बोल के ना वो वहाँ से जाने लगती हैं। तो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो एकदम से जो सारा होती है वो आकांक्षा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि रुको ना प्लीज़, क्या हो गया है तुम्हें। कहती कि प्लीज़ मुझे जाना है यहाँ से, नहीं मेरी हेल्थ ठीक है। कहती कि लेकिन सडन, कहती कि क्यों सडन हेल्थ ख़राब नहीं हो सकती क्या। तो जब आकांक्षा सारा को यूँ बोलती है तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभालती हैं और कहती कि ठीक है, तुम उस इंसान से मिलना चाहती थी ना जो मेरे लिए बहुत खास है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और इससे पहले तुम उस इंसान से मिलो, तुम्हें मैं एक बात बता देती हूँ, वो इंसान मेरे लिए इतना ज़्यादा खास है ना, मैं उसे किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती हूँ। वो इंसान इस दुनिया का सबसे प्यारा इंसान है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस। तुम मिल सकती हो उस इंसान से, वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे है। तो जैसे ही वो ये बोलती हैं तो पीछे से जो एक बड़ी सी चीज़ रखी होती है उस पे से जो कपड़ा गिरा होता है रेड कलर का, वो हट जाता है। और वो जैसे ही कपड़ा हटता है तो आकांक्षा जब देखती हैं तो बिल्कुल ही वो शॉक्ड हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या बोलें और क्या ना बोलें। क्योंकि पीछे जो चीज़ होती है वो कोई और नहीं, एक मिरर होता है, बहुत बड़ा सा मिरर, जिसमें आकांक्षा का रिफ्लेक्शन आ रहा होता है। जब आकांक्षा अपने फेस को वहाँ पे देखती है तो पल के लिए तो वो जैसे भूल ही गई हो जिस भी वजह से वो परेशान थी। आकांक्षा एकदम से सारा को कुछ बोलने के लिए पीछे की तरफ पलटती हैं तो वो देखती हैं कि सारा जो होती हैं वो बिल्कुल नील डाउन होके अपने हाथ में रिंग लिए बैठी होती हैं। वो बहुत ही प्यार से आकांक्षा की तरफ देख रही होती हैं। आकांक्षा इस सीन को देख के तो इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो क्या रिएक्ट करे और क्या ना करे। तो सारा आकांक्षा की तरफ देखती है और कहती है कि आकांक्षा मुझे पता है कि तुम बहुत सुंदर हो और शायद वो इंसान बहुत खुशकिस्मत होगा जिसकी ज़िंदगी में तुम आओगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू। शायद मेरे पास शब्द नहीं है मेरे इस प्यार को डिस्क्राइब करने के लिए। मैंने इतना प्यार अपनी ज़िंदगी में और किसी से नहीं किया है जितना मैंने तुमसे किया है। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है स्टोरी में, क्या रिएक्शन होता है आकांक्षा का इस प्रपोज़ल के बाद, और ऐसा क्या बोला है त्रिशा ने आकांक्षा को जिसकी वजह से उनका मूड इतना ज़्यादा ख़राब है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप स्टोरी को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।